नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया के अंदर एड्स को कंट्रोल करने के लिए, एड्स को फैलने से रोकने से बचाने के लिए बनाया गया जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। HIV एड्स मतलब एड्स जो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो HIV वायरस के बॉडी के अंदर एंटर करने से RNA का डेवलपमेंट की वजह से होता है। तो HIV एड्स एक ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ है जो कहीं पर भी किसी भी इंसान को हो सकता है। ये कंटेमिनेशन की वजह से, साफ़ सफाई ना रखने की वजह से और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ हमको देखने को मिलती है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों के अंदर में आती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेसेंट डिसीज़ होना एक आम बात हो गई है। इंडिया के अंदर फर्स्ट एड्स का जो केस आया था वो 1986 में आया था। नीड फॉर ए नेशनल रिस्पॉन्स टू कंट्रोल द एपिडेमिक, और इसको जब एपिडेमिक घोषित किया तो इसके लिए नेशनल रिस्पॉन्स या नेशनल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी हमको इसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्या नेशनल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको देखते हैं। अब जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला है प्रिवेंट न्यू HIV इन्फेक्शन। अगर कोई भी नया HIV इन्फेक्शन आता है तो उसको प्रिवेंशन करना या उसको फैलने से रोकना, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पहला उद्देश्य है। दूसरा है प्रोवाइड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू PLHIV। जो लोग HIV एड्स के साथ में जी रहे हैं, जिन लोगों को HIV एड्स हो चुका है, पेशेंट लिविंग विद HIV एड्स, उन लोगों को प्रोवाइड करना है केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट, उन लोगों को केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट को देना है। इसके अलावा रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टिग्मा का मतलब होता है भेदभाव या किसी के द्वारा लांछन लगाना या बुरा बोलना, जैसे कि HIV वाले पेशेंट को लोग अलग नज़रों से देखते हैं या उसको ऐसा समझते हैं कि ये तो लोगों में रहने के लायक नहीं है, तो वो उसका स्टिग्मा रहेगा। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव या इस तरीके से लोग उसको रखते हैं कि इसको हमारे साथ रहने लायक नहीं है, तो इस चीज़ को रिड्यूस करना कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी एक इंसान है और उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, तो इतना उसको हक दिलाना और ये जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है इसको कम करना, ये भी एक उद्देश्य है। इसके बाद स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। मतलब अगर कोई पेशेंट HIV एड्स से पीड़ित है तो उसके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास, उसके लिए हॉस्पिटल, ART सेंटर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे करके उनको ठीक किया जा सकता है। जो एड्स की दवाइयाँ होती है वो उनको समय समय पर और सही जगह पर अवेलेबल हो सके, उसके लिए हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो संरचना है उसको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी इसका उद्देश्य है। इसके बाद में फेसेस ऑफ NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के क्या क्या फेसेस है। तो सबसे पहला जो इसका फेस था वो 1992 में आया था, जो 1992 से 1999 तक चला था, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया था। पहला, एड्स के लिए अवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों में जैसे नारे लगा करके या रैलियाँ निकाल करके उस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ब्लड सेफ्टी, कि किस तरीके से अगर कोई HIV एड्स पर्सन रहता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, तो उसका जो ब्लड सेफ्टी रहेगा, मतलब उस इंसान से HIV से पीड़ित जो व्यक्ति रहेगा उससे कैसे बचना है या उसके ब्लड को कैसे रोकना है कि वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में ना आए। इसके अलावा सर्विलेंस, की कैसे ये फैल रहा है उसको फैलने से रोकना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी या जो उद्देश्य लेकर के काम किए गए थे वो फेज़ 1 में था। इसके बाद में जो दूसरा फेज़ था इसका वो 99 से लेकर के 2007 तक था, जिसके अंदर क्या देखा था हमने, टारगेटेड इंटरवेंशंस, मतलब कि किन चीज़ों पर काम किया गया है उसके लिए योजनाएं बनाना। इसके अलावा काउंसलिंग्स करना और टेस्टिंग करना, कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं HIV को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं उनकी योजनाओं को अच्छी सुचारू रूप से चलाना। इसके अलावा काउंसलिंग्स करना, लोगों को HIV के बारे में बताना, जागरूक करना और टेस्टिंग करना। HIV की जो ब्लड टेस्ट वगैरह, एलाइजा टेस्ट, जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्टिंग करके और प्री डिटर्मिनेशन उसका करना। इसके बाद थर्ड जो फेज़ था उसमें बताया गया है ART स्केल अप, मतलब जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी था उसका जो स्केल रहता है, मतलब कि कितना दवाई किस व्यक्ति को किस लेवल के HIV एड्स इन्फेक्शन होने के बाद में देना है, तो उसकी भी गणना की गई और उसके बारे में भी जो जितना भी इंफॉर्मेशन था लोगों को दिया गया। ये फेज़ 3 में हुआ। इसके अलावा IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू HIV एड्स। इसके बाद में PPTCT मतलब जिन पेरेंट्स को HIV है उनका जो ट्रांसमिशन है उसको बच्चों तक फैलने से रोकना।
HIV का ट्रांसमिशन को बच्चों तक फैलने से रोकने के लिए भी इस फेज के अंतर्गत हमने योजना बनाई गई। इसके बाद में ब्लड सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। इसके बाद चौथा जो फेज़ था, अंतिम फेज़ 2012 से लेकर के 2020 तक का, इसके अंतर्गत में हमने एक 90-90-90 का जो गोल्स था उसको अचीव करने की कोशिश की है और हमारी जो सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथन, मतलब उसको सर्विसेज को मजबूत करने की कोशिश की है कि हम लोगों को उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके जिसकी वजह से वो लोग आसानी से HIV एड्स की पहचान कर सके, उसका डिटर्मिनेशन करके और उसकी रोकथाम पे जोर लगा सके। तो 90-90-90 का जो गोल है उसके अंतर्गत ये आता है कि UN एड्स 2020 मिशन, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम 2020 मिशन के अंतर्गत 2020 में ये मिशन देखा गया, जिसमें 90-90-90 गोल्स का मतलब होगा कि 90% लोग जो HIV से डायग्नोज्ड है 2020 तक, उन 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद HIV विल नो देयर HIV स्टेटस, कि 90% लोग जो HIV से इन्फेक्टेड है उन लोगों को उनका स्टेटस पता होगा कि उन लोगों को HIV है, वो लोग उसके लिए जागरूक होंगे। उसके बाद उनमें से जो 90% लोग हैं वो ट्रीटमेंट पे रहेंगे। कम से कम 90% लोग ऐसे होंगे जिनका इलाज पुख्ता रूप से या सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाया जा सके, और उनमें से जो 90% लोग रहेंगे वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को लेकर के और HIV के जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, उसको सप्रेस करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब 90% लोग तो कम से कम ठीक करने की कोशिश इसके अंतर्गत की गई है। इसके बाद में की स्ट्रेटजीज़ की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हमने इसके लिए अपनाई गई है। तो पहली है टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप। जिन लोगों को देख करके लगता है या जिन लोगों को अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ है तो उस व्यक्ति के सिम्टम्स को देखते हुए हर व्यक्ति का HIV का टेस्ट करवाया जाता है। किसी भी तरह का अगर कोई व्यक्ति इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आता है, हर मरीज का HIV का टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कि आगे होने वाला जो उसका जो ट्रांसमिशन है उसको सर्विलेंस को रोका जा सके। और हाई रिस्क ग्रुप की पहचान कर ली जाती है। जिन लोगों को HIV एड्स होता है फिर उन लोगों को अलग कैटेगरी में डाल करके उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें उनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का डोज भी दिया जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कि जिन लोगों को HIV एड्स है उनके साथ जो बिहेवियर कम्युनिकेशन है वो अलग तरीक़े का किया जाएगा। उन लोगों के साथ में जो बातचीत है वो उनको इस तरीके से बताई जाएगी ताकि उनके साथ में किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो और उनको सारी जानकारी अच्छे से दी जा सके। इसके बाद में कॉन्डम प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्डम प्रमोशन करने की वजह से सेफ सेक्स और इक्वल जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होगा, जो सेक्स से होने वाली बीमारियां होगी, उनको भी फैलने से रोका जा सकता है। इसके बाद में ब्लड सेफ्टी मेजर्स। ब्लड सेफ्टी मेजर्स मतलब कि खून को, जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड को किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से रोकना है। इसके बाद में PPT-CT मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स थ्रू चाइल्ड ट्रांसमिशन, बच्चों तक बीमारियों को फैलने से रोकना है। इसके बाद HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज, जो ऐसी सर्विसेज हमको दी जा रही है जिसके अंदर में ऐसी स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसमें HIV को टेस्ट किया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा और उनको रोकथाम किया जाएगा प्रिवेंट करके, और HIV को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जो अगली स्ट्रेटजी है वो है प्रोविज़न ऑफ प्री ART सर्विसेज। ART सर्विसेज, जो ART सेंटर्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, या जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत में ART सेंटर बनाए जाते हैं। हर ART सेंटर पर जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है। साथ साथ में ART सेंटर पर फ्री जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है उनके बारे में काउंसलिंग्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्री होता है। तो यहाँ जा कर के लोग प्राप्त कर सकते हैं ताकि वो HIV से अपने आप को बचा सके और आसपास के जो लोग हैं उनको भी बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कि कौन कौन सी संस्थाएँ हैं जो इसके साथ में जुड़ करके काम करती है। सबसे पहला है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो कि एड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई संस्था है। दूसरा है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़, ये हमारी स्टेट लेवल पे होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, जो हर स्टेट का जो अपना स्टेट लेवल गवर्नमेंट होता है उनके अंतर्गत में ये आता है, लेकिन इनका जो संचालन होता है वो
हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा ही होता है। इसके बाद तीसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है DAPCU, डिस्ट्रिक्ट एड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट। इसका भी जो संचालन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा होगा और इसका जो कार्य होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एड्स को कंट्रोल करना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ NSEP कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की क्या क्या अचीवमेंट्स है, किस तरीके से हमने अभी तक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त की है और किस तरीके से इसमें फ़ायदे हुए हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि HIV प्रिविलेंस डिक्लाइंस फ्रॉम 0.38% 2001 टू 0.22% 2021। मतलब HIV को प्रिवेंट करने के लिए HIV का जो प्रिविलेंस था, जो HIV का जो फैलाव था, HIV जो बढ़ता जा रहा था वो 0.38% से लेकर के अब पिछले 20 सालों में वो 0.22% रह गया है। मतलब 0.16% की तरक्की इस क्षेत्र में हमने की है। इसके बाद दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ART सेंटर। जितने भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग दी जाती है उसके जो सेंटर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं ताकि लोगों तक आसानी से या पूरी तरीके से जो ART ड्रग्स है वो उपलब्ध हो सके। तीसरा है इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड एक्सेस की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है और एक्सेस मतलब कि जिस तरीके से हम लोगों को बताते जा रहे हैं और जिस तरीके से रैलियाँ, भाषण या जो एड्स को कंट्रोल प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं या एड्स को रोकने के लिए हम लोग जिस तरीके से एड्स डे मनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा होता है उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इसके बाद लास्ट है रिडक्शन इन न्यू इन्फेक्शन एंड एड्स रिलेटेड डेथ कि आजकल नए इन्फेक्शन और नए HIV एड्स के पेशेंट जो है वो कम होते जा रहे हैं और HIV एड्स से होने वाली जो डेथ है उसके कारण भी कम होते जा रहे हैं और डेथ्स भी कम होती जा रही है। तो ये पूरा HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम